के दूसरे कार्यकाल में पहली बार उनसे मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इसलिए पीएम मोदी की यह अमेरिका यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि ट्रंप से बातचीत के दौरान व्यापार, अवैध प्रवासी और न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। तो कई सारे मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी और दुनिया की निगाह टिकी हुई है महाशक्तियों के इस महामिलन पर कि आखिर क्या मुलाकात होती है, क्या बातचीत होती है अमेरिका और भारत के बीच, क्या द्विपक्षीय बातचीत में कोई बड़ी डील भी यहां पर साइन हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर ये नजर यहां पर बनी रहेगी, लेकिन व्यापार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, रक्षा का क्षेत्र, इसके अलावा ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन कैसे किस तरीके से शून्य करना है उस पर फोकस यहां पर रहेगा और वीजा को लेकर भी बातचीत यहां पर दोनों देशों के बीच हो सकती है। और वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी वहां पर हुआ। तस्वीरों में आप देखिए, वहां पर पहले से मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पिछले 11 साल में ये पीएम मोदी का 10वां अमेरिका दौरा होगा। तो देखिए, 10वां अमेरिका दौरा है अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अमेरिका जाने वाले वो सबसे ज्यादा बार जाने वाले प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री भी यहां पर बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका कल पहुंचते हैं, वॉशिंगटन डीसी जैसे ही वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनका भव्य स्वागत वहां पर जो भारतीय मौजूद थे उनकी ओर से किया गया। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत यहां पर किया गया है, क्योंकि हर बार देखिए कहीं पर भी वो जाएं, किसी भी देश में वो जाएं, वहां पर जो भारतीय प्रवासी रहते हैं वो टकटकी लगाए रहते हैं और इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक वो देख सकें, एक झलक वो उनकी देख पाएं, उनसे मुलाकात कर पाएं, उनसे हाथ मिला पाएं, उनके साथ सेल्फी यहां पर ले पाएं। और अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी की मुलाकात वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी और अब तक दोनों नेताओं के बीच 7 बार ये मुलाकात हो चुकी है। अभी देखिए, ये 8वीं मुलाकात इस बार होगी, जब 8वीं बार यहां पर मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। सबसे पहली मुलाकात देखिए यहां पर किस तरीके से हुई। 26 जून 2017 को यहां पर सबसे पहली मुलाकात होती है, वॉशिंगटन अमेरिका में ही ये मुलाकात हुई। उसके बाद 30 नवंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में ये मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके बाद 2019 में 28 जून को ओसाका जापान में मुलाकात होती है, किसी सम्मेलन में मिले थे दोनों नेता। इसके बाद 26 अगस्त को ही 2019 में ये दूसरी मुलाकात है, बियारिट्ज में फ्रांस में ये मुलाकात होती है। फिर 2019 में ही ये तीसरी मुलाकात 22 सितंबर ह्यूस्टन अमेरिका में ये मुलाकात होती है। फिर मुलाकात होती है न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका में ही 24 सितंबर 2019। और ये 9वीं मुलाकात है अहमदाबाद में भारत में, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद आए थे, खुद पधारे थे। 24 और 25 फरवरी को उनके आगमन में एक बड़ा आयोजन यहां पर रखा गया था। और अब ये जो मुलाकात है ये उनकी यहां पर 8वीं मुलाकात होगी। तो सबसे बड़ी मुलाकात उसको कहा जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान कौन कौन सी वो बातें होंगी जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के सामने रखेंगे अपने अपने देशों को लेकर, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। लेकिन ये देखिए, मोदी और ट्रंप की अब तक जितनी मुलाकातें हुई है उसका खाका हमने आपके सामने यहां पर रखा, किस तरीके से अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर, अमेरिका के ही कई सारे देश राज्यों में कई बार उनकी मुलाकात यहां पर हुई है। और ये अलग अलग तस्वीरें भी अब आपको देखिए, आपको पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पिछली बार दोनों नेताओं की मुलाकात 24-25 फरवरी 2020 में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुई थी और उसके बाद दोनों की छठी मुलाकात 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में हुई। 5वीं मुलाकात हुई 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम में। ट्रंप और मोदी चौथी बार 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में मिले। इस दौरान G7 देशों के सम्मेलन में इनकी मुलाकात हुई थी। उससे पहले दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात 28 जून 2019 को जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हुई। और मोदी और ट्रंप की दूसरी मुलाकात 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो देखिए, ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर हम विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप दोनों के बीच क्योंकि 8वीं मुलाकात होनी है तो अपने आप में बेहद अहम है। अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर एजेंडा आखिर क्या होगा, आपको वो भी बताते हैं, किन किन बातों पर यहां पर उनकी ओर से फोकस किया जा सकता है वो भी आप समझिए। दोनों देशों के बीच ट्रेड, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, चीन का मुद्दा, ब्रिक्स गठबंधन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा निर्वासन का मुद्दा, रक्षा सहयोग का मुद्दा, न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा, आतंक के खिलाफ अभियान, ये तमाम मुद्दे यहां पर हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो मतभेद है उसको भी यहां पर खत्म किया जाए,
और मिलजुल कर यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। ये मुद्दा हो सकता है निर्वासन का मुद्दा, हो सकता है H1B वीजा नीति, रक्षा सहयोग, व्यापार, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्नोलॉजी में सहयोग, आतंक के खिलाफ अभियान, चीन का मुद्दा, ब्रिक्स गठबंधन, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए ये जो विजिट है अमेरिका की बेहद अहम यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा AI पर भी बातचीत हो सकती है दोनों देशों के बीच, क्योंकि अभी हाल ही में फ्रांस गए थे पीएम मोदी, तो AI मंत्र वहां पर दुनिया को उन्होंने दिया था और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी चुनौतियां हैं AI को लेकर हमें साथ मिलकर यहाँ पर पूरी करनी है। और AI के क्षेत्र में क्योंकि अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है तो उसको लेकर भी यहाँ पर चिंतन और मंथन दोनों देशों के बीच हो सकता है। और इससे पहले पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस में थे। जब वो वहां अपनी यात्रा को समाप्त कर अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने गले लगाकर पीएम मोदी को विदा किया, उन्हें अलविदा कहा। और पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी गहरी बॉन्डिंग भी देखी गई। अमेरिका रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को भावुक विदाई भी दी। तस्वीरों में आप देखिए ये विदाई जब उनको दी गई। मार्च से फ्रांस पहुंचे थे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में उनके आगमन पर भव्य डिनर का आयोजन किया गया। इसके अलावा AI समिट वहां पर हुई, तमाम बड़े बड़े कंपनीज के CEOs थे, उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। बेशक उनकी ओर से यहां पर उन्हें निवेश करने का जो आमंत्रण है वो दिया गया होगा कि वो भारत में आए और वहां पर निवेश करें। इसके अलावा AI का जो मंत्र उन्होंने पूरी दुनिया को दिया वो 90 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बड़े ध्यान से वहां पर सुना था। और ये जब वहां से विदा ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद राष्ट्रपति मैक्रों उनको छोड़ने एयरपोर्ट तक पहुंचे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट के बाद कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद शीर्ष नेताओं ने एक स्पेशल विमान से एक साथ मासे की यात्रा की और दोनों नेताओं ने भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, जहां दोनों नेताओं का ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत किया गया। देखिए किस तरीके से भारतीय ढोल नगाड़ों के साथ ये भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और जरा गौर करिए जो गा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का ही नारा लगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा कई महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारियों के साथ संपन्न हुई और न्यूक्लियर एनर्जी और इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देश सबसे बड़े साझेदार बन गए हैं। इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया है। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान मैक्रों से उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत दिखी। इन तस्वीरों में उस बॉन्डिंग को साफ देखा जा सकता है। भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती की एक बड़ी तस्वीर है। मासे से पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ और वहां पर पीएम मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की, बच्चों से हाथ मिलाया। इसके साथ ही वो AI समिट में भी शामिल हुए। उसी से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें उनके फ्रांस दौरे को लेकर, किस तरीके से वहां पर फ्रांस की ओर से पहले सह अध्यक्षता का ऑफर आता है भारत को, ताकि भारत AI समिट की सह अध्यक्षता कर सके, जिसमें 90 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां पर शामिल हुए। उसके बाद कई सारी द्विपक्षीय वार्ताएं भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई फ्रांस के साथ। फ्रांस के अलावा उन्होंने द्विपक्षीय वार्ताएं की अमेरिका के साथ भी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी वहां पर वैंस उस वक्त मौजूद थे, उनकी भी खास मुलाकात वहां पर हुई। इसके अलावा कई सारे कंपनीज के CEOs से भी उन्होंने बात की। सुंदर पिचाई से भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बेशक जब वो उन तमाम CEOs से मिले होंगे अलग अलग कंपनीज के, तो उनकी ओर से भारत में निवेश करने का आमंत्रण उनको बेशक यहां पर दिया गया होगा, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और पुश मिले और बढ़त मिले और मजबूती यहां पर दी जा सके। और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें भारतीय समुदाय की भी आप देखिए, जिनके चेहरे पर अलग ही खुशी उस दौरान देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे थे। बोल रहे थे है। हाँ। तो आज हमारा इज्जत है फ्रांस में। हाँ। और हम रहते हैं मार्सेई में भी इज्जत है। इज्जत है। हाँ। खुश है नहीं कॉन्सुलेट बनने से? और बहुत खुश है। बहुत प्रॉब्लम था। बहुत प्रॉब्लम था। आप कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। यहाँ पे कितने सालों से? 20 साल से हैं। आप एक्साइटेड हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए? हाँ, मुझे एक्साइटेड हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? हमारी रेस्टोरेंट है इधर। रेस्टोरेंट चलाते हैं। आप लोग कहाँ से हैं मैम? हम गांधीनगर से हैं, जहाँ से मोदी जी हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। और हम यहाँ 9 साल से हैं। हाँ। और हम जो ईटर ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ। हम जॉब करते हैं। Are you excited to see Prime Minister? Huh? What do you know about him? He's a great person. Okay. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है मोदी है तो तो मुमकिन है।
और मोदी की गारंटी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में भी दिखी। पेरिस में पीएम मोदी के स्वागत में खड़े लोगों ने मोदी की गारंटी वाला गाना भी गाया। सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करता है। सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी है जो आप हमारे सिख गुरुओं के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादों के जन्मदिन मना रहे हो। पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ जो सब धर्मों की बात करता है। और पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा कई मायनों में बेहद अहम भी रही। दोनों देशों के बीच इस समझौतों पर कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मासे में दोनों नेताओं ने ITER यानी अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का दौरा भी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मैक्रो के साथ फ्रेंच लॉजिस्टिक्स कंपनी के CGM टावर पहुंचे, जहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानकारी भी वहां से ली गई। और ये देखिए अमेरिकी दौरे की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक अहम मुलाकात यहां पर हो रही है आज भारत और अमेरिका की। कई विषयों पर यहां पर चर्चा आज होनी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, इसके अलावा आपसी संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जाए। दुनिया जिस तरीके से इस वक्त युद्धग्रस्त है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए, और उस वक्त में जब पूरी दुनिया युद्धग्रस्त इस वक्त लगातार कई सारे देश आपस में भिड़ रहे हैं तो कैसे खुद को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए और शांति पूरे विश्व में किस तरीके से हो, उसको लेकर भी ये चर्चा यहां पर होंगी। व्यापार को लेकर कई समझौते अहम यहां पर हो सकते हैं, वीजा नीति को लेकर चर्चा यहां पर की जा सकती है। कई अहम मुद्दों को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उठा सकते हैं और 8वीं बार ये मुलाकात है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की। तो ऐसे में ट्रंप क्योंकि पुराने दोस्त रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उनके आयोजन में हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम है वो भी अमेरिका में उनकी ओर से रखा गया था। एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा भव्य कार्यक्रम। और फिलहाल ये ट्रंप की प्रतिनिधि हैं इस वक्त जो मुलाकात कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ये मुलाकात बेहद अहम यहाँ पर हो सकती है। इससे पहले फोन पर बातचीत हुई थी जब अमेरिका जाने से पहले, फ्रांस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। तब ट्रंप की ओर से आमंत्रण उनको दिया गया था कि वो भारत से अमेरिका आए, और अमेरिका देखिए पहुंच गए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले वो फ्रांस गए जहां पर AI समिट थी, उस AI समिट के बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया। फिर अब वो अमेरिका जब पहुंच चुके हैं तो अमेरिका से ही बातचीत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। H1B1 वीजा नीति पर बातचीत यहां पर हो सकती है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र, न्यूक्लियर एनर्जी में आपस में किस तरीके से काम करना है। खास तौर पर सबसे बड़ा जिक्र अगर होगा तो अवैध प्रवासियों को लेकर हो सकता है, आतंक को लेकर हो सकता है, उसके खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं उसको लेकर हो सकता है, चीन का मुद्दा उठाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी और व्यापार का मुद्दा भी उठाया जा सकता है।